गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपना पिछले वाला वीडियो था, उस वीडियो में हमने रोले प्रमेय, लांगराज प्रमेय की सत्यता की जांच के क्वेश्चन किए थे। उसमें हमने क्वेश्चन आपका जो एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन 2 का ए पार्ट कर लिया था। अब क्वेश्चन 2 कह रहा था कि निम्नलिखित फलनों के लिए रोले प्रमेय सत्यापित कीजिए, यानी सत्यापित करनी है, यानी रोले प्रमेय सत्यापित होगी आपकी। बस आपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। उसमें हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ आपको f(x) बराबर e⁻⁻x sin x, और जहाँ x बिलोंग्स टू 0 से पाई। अब रोले प्रमेय की 3 शर्त होती है। पहली शर्त वो सतत होना चाहिए, दूसरी शर्त वो अवकलनीय होना चाहिए, तीसरी शर्त f(a) बराबर f(b) होना चाहिए। फिर आपका f(c) बराबर 0 करके c का मान इस अंतराल के बीच में निकालना है, तो रोले प्रमेय सत्यापित हो जाती है। अब पता कैसे करें कि ये फलन सतत है, तो हम क्या करें, 1 नंबर पॉइंट लगाया। इस अंतराल में से यहाँ कोई भी मान रख दो, आपका मान अनंत नहीं आएगा। अनंत मान कब आता है, जब बट्टा में कोई चीज़ हो। यहाँ बट्टा में कुछ भी नहीं है। e⁻⁻x है, साइन का मान तो अनंत होता नहीं है। e⁻⁻x है तो e का मान भी कभी भी न तो शून्य होता है, न ही अनंत होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मान परिभाषित ही आएगा, यानी कोई ना कोई फिक्स मान आएगा, आपका अनंत मान नहीं आएगा, अब परिभाषित मान आएगा। इसका मतलब ये फलन है वो इस अंतराल में परिभाषित है, और जो फलन परिभाषित होता है वो आपका सतत भी कहलाता है। तो हम कर देंगे फलन f अंतराल 0 से पाई में परिभाषित है, इसलिए फलन f अंतराल 0 से पाई में सतत है। अब सतत वाली बात हो गई। अब दूसरी बात है अवकलनीय की। अब अवकलनीय की बात करेंगे तो पहले हमें इसका अवकलन ज्ञात करना पड़ेगा। तो f(x) का अवकलन हो गया f' से x बराबर। अब इसका अवकलन करेंगे तो हमने e⁻⁻x को कांस्टेंट रखा, साइन का अवकलन हो गया cos x। फिर प्लस हमने साइन x को ऐसे ही रखा और इसका अवकलन किया तो माइनस e⁻⁻x हो गया। e का तो सेम हो गया, माइनस x का माइनस आ गया। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, e⁻⁻x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका cos x माइनस साइन ये हो गया। तो यह अवकलज हो गया। अब देखो इस अवकलज में इस अंतराल में से कोई मान हो तो इसका मान भी अनंत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बट्टा में नहीं चीज़ बट्टा में होती है। फिर बट्टा जैसे मान लो आपका ऐसे जाता है 1/sin x से जाता। अब यहाँ x की जगह 0 रखते ही मान 0 जाएगा, साइन 0 का मान 0, और ये अनंत आ गया। तो अनंत तभी आता है जब बट्टा में आपको कोई पद हो, यहाँ है नहीं। इसका मतलब ये आपका अवकलन इस अंतराल में जो अवकलन जब वो परिभाषित हो गया, इसका मतलब ये अवकलन ये हो गया। तो लिखेंगे हम फलन f का अवकलज, क्या अवकलज e⁻⁻x cos x माइनस साइन x अंतराल, अब छोटा कोष्ठक हो जाएगा, अंतराल 0 से पाई में परिभाषित है इसलिए फलन f अंतराल 0 से पाई में अवकलनीय है। अवकलनीय हो गया। अब तीसरी बात है f(a) बराबर f(b) की। तो f(a) निकालते हैं पहले। f(a) का मतलब अंतराल में जब पहला वही बिंदु आपका हो गया 0 बराबर, हमने 0 रखा तो ये हो गया e⁻⁻0 और साइन 0। e⁻⁻0 या +0 यानी e⁻0 का मान हो गया 1,
और साइन जीरो का मान होता है 0। तो यहाँ से पूरा मान आ गया आपका 0। फिर एफ पाई, तो e की घात माइनस पाई और साइन पाई, e की घात माइनस पाई, तो ऐसे रह गया। साइन पाई का मान भी 0 होता है, तो ये आ गया आपका 0। इसलिए आपका एफ 0 बराबर हो गया एफ पाई। इसका मतलब तीनों शर्तों को क्या करता है, फलन संतुष्ट कर देता है। हम लिख देंगे चूँकि फलन एफ रोले प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, इसलिए संतुष्ट करता है, इसलिए आपका एक बिंदु ऐसा होगा जहाँ प्रवणता 0 चाहिए, यानी एफ डैश सी बराबर 0। एफ डैश यानी एफ डैश है, उसमें एक्सिस का सी रख दो, तो एफ डैश आपका ये रहा। इसमें एक्स की जगह हमने सी रखा, तो आपका बन जाएगा e की पावर माइनस सी कोस सी माइनस साइन सी बराबर 0। और e का मान कभी भी 0 बराबर नहीं होता, e की पावर माइनस सी इज नॉट इक्वल टू 0। देखो इन दोनों का गुणा 0 के बराबर है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 का है। e की पावर माइनस सी कभी 0 नहीं होता, इसका मतलब 0 किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसलिए आपका कोस सी माइनस साइन सी बराबर 0। एक को उधर भेज दो, तो कोस सी बराबर साइन सी। अब साइन सी का भाग दे दो, तो यहाँ आ गया आपका कोट सी बराबर 1। तो अब कोट सी, यहाँ इस 1 को उठाना है तो क्या लिखें, तो आपको पता ही होगा कोट 45 का मान 1 होता है, पाई/4। अब कोट से कोट कैंसिल कर दो, सी बराबर पाई/4। और ये पाई/4 है वो आपका अंतराल 0 से पाई, यानी पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, और 0 से पाई यानी 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में 45 डिग्री आता है। तो अब कटिंग आता है रोले प्रमेय सत्यापित होती अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। अब आपका सी पार्ट है, एफ एक्स बराबर √x गुणा x -1 और अंतराल दिया आपको 0 से 1, यानी इस फलन के लिए इस अंतराल में अपने को रोले प्रमेय सत्यापित करनी है। तो सबसे पहली बात हमें करना क्या है, हमें ये चेक करना है इसमें से कोई भी मान यहाँ रख दो कि मान अनंत तो नहीं आ रहा। तो देख लो बट्टा में x नहीं है, इसका मतलब मान अनंत नहीं आएगा। इसका मतलब ये परिभाषित है, इस अंतराल में परिभाषित है, तो ये क्या हो गया, सतत हो गया। जिसके लिए हम लिखते हैं फलन f अंतराल 0 से 1 में परिभाषित है, इसलिए फलन f अंतराल 0 से 1 में सतत है। अब सतत की बात ली थी, अब बात करते हैं अवकलनीय की। अब अवकलनीय की बात करेंगे तो हमें पहले इसका अवकलन ज्ञात करना होगा। तो एफ एक्स का अवकलन हो गया एफ डैश एक्स। अब अंडरूट का अवकलन होता है 1/2 अंडरूट, जो दिया वो ऐसा कैसा लिख दिया। फिर जो अंडरूट के अंदर उसका अवकलन करेंगे, तो अंडरूट के अंदर x गुणा x -1 है, तो ये u गुणा v से हो जाएगा आपका, यानी एक बार u कॉन्स्टेंट छोड़ा और x का अवकलन हो गया 1 और 1 का अवकलन 0। फिर -x -1 छोड़ा और x का अवकलन हो गया 1। तो यहाँ से इसको सोल्व किया तो यहाँ से x आएगा, यहाँ से माइनस का x आएगा, कैंसिल हुआ। फिर आपका u गुणा v में यहाँ प्लस का आता है, तो ये प्लस हो गया आपका। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1x ये रहा, 1x ये रहा, तो 2x, फिर माइनस का 1/2 अंडरूट x गुणा x -1, ये आ गया। देखो अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ आपका जो x -1 लिखा है हमने, इसकी जगह 1 - x है। बाकी ये आपका ठीक है। अवकलन की बात करें, जब अवकलन ज्ञात करेंगे तो u गुणा v में ये 1 - x हो गया।
यानी x आपका कांस्टेंट 1 का अवकलन हो गया 0 और x का अवकलन हो गया 1 ऐसे। फिर प्लस, फिर आपका 1 माइनस x ऐसे रह गया, x का अवकलन 1 हो गया। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, बाकी सारा ठीक है। तो लिख देंगे फलन f का अवकलज है 1 माइनस 2x बटा 2 अंडर रूट x गुणा x माइनस 1 अंतराल। अब यहाँ छोटा कोष्ठक हो जाए 0 से 1 में। अब परिभाषित है या नहीं वो चेक करेंगे। तो देखो यहाँ बट्टा में x आ गया। अब x की जगह 0 होते नीचे वाला पूरा 0 हो जाएगा, और नीचे वाला पूरा 0 होते मान क्या जाएगा, अनंत आ जाएगा। अब ये अनंत आएगा तब जब अपने अंतराल में 0 हो, और अपना अंतराल देखो इसमें 0 शामिल नहीं है। अब आपको कैसा ये 0 है ना, देखो 0 के साथ छोटा कोष्ठक है, जब छोटा कोष्ठक लगा होता है तो ये चीज़ शामिल नहीं होती, इसकी आगे वाली शामिल होती है। इधर जो चीज़ है वो शामिल नहीं होती, इसकी पीछे वाली चीज़ शामिल होती है। इसका मतलब इस अंतराल में 0 है ही नहीं, 0 नहीं है, तो ये अनंत आ ही नहीं सकता, अनंत नहीं आ सकता। इसका मतलब ये क्या हो गया, परिभाषित हो गया। में परिभाषित है, परिभाषित है, इसलिए फलन f अंतराल 0 से 1 में अवकलनीय है। अपना तीसरा पॉइंट है एफ ए निकालेंगे। एफ ए का मतलब ये 0 है, तो 0 निकालेंगे तो इसमें रखेंगे तो अंडर रूट होगा 0 गुणा 1 माइनस 0, तो इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। फिर एफ बी की जगह 1 है, तो ये निकालेंगे तो अंडर रूट 1 गुणा 1 माइनस 1, तो ये आ गया आपका अंडर रूट 1 गुणा 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0, यानी ये आ गया आपका 0। अब दोनों दोनों बराबर है, तो कहते हैं इसलिए f0 बराबर f1। अब ये बराबर हो गया, सतत है, अवकलनीय है, ये भी है, तो रोले प्रमेय की तीनों शर्तों क्या हो गई आपकी संतुष्ट हो गई। तो हम कहते हैं चूंकि फलन f रोले प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, इसलिए एफ डैश सी बराबर, तो क्या आएगा आपका एफ डैश में, यानी एफ डैश ये रहा, इसमें सी लिखेंगे तो 1 माइनस 2c बट्टा अंडर रूट ओ 2 है यहाँ पर c इंटू सी माइनस 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी एफ डैश सी बराबर किसके बराबर कहते हैं, 0 के बराबर। अब ये नीचे वाला इधर गुणा 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2c बराबर 0, 2c को इधर भेज दो, 1 बराबर 2c, 2 का भाग दो, तो c बराबर 1/2। अब 1/2 आपका 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता ही है, तो आप कह देंगे आता है रोले मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। ऐसे ही आपका, क्योंकि अगर रोले प्रमेय की तीनों शर्तें संतुष्ट हो जाती है तो एफ डैश सी बराबर 0 करते हैं, फिर एफ डैश को लिख के 0 बराबर कर दिया। अब नीचे वाला सारा इधर 0 के साथ गुणा होकर 0 बन जाएगा, ऊपर बचा उससे हमने सी का मान निकाला, तो सी का मान अपना 1/2 आ गया। अब आपका इसी में डी पार्ट है, डी अपने को दिया हुआ है एफ एक्स बराबर कोस 2x, और आपको दिया हुआ x बिलोंग्स टू 0 से पाई, ये अंतराल हमें दिया हुआ है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोले प्रमेय सत्यापित करनी पड़ेगी। अब रोले प्रमेय में पहली शर्त है आपकी कि सतत होना चाहिए। अब सतत का या तो हमें जांच करनी पड़ेगी, लेफ्ट LHL RHL निकाल के, या सीधा ही पता कर लो। सीधा ही पता कैसे करेंगे, इस अंतराल में सारे मान इसमें रख के देख लो, इसका मान परिभाषित आना चाहिए। परिभाषित का मतलब जैसे मान लो हमने 0 रखा तो कोस 0 मान 1 आ गया, तो 1 परिभाषित है ऐसे। अब इसमें तो मान बहुत है, तो मान कैसे रखिए, तो इसमें से वो मान चेक कर लो जिसमें इसका मान 0 हो रहा, अनंत हो रहा हो। अनंत तब होता है जब अपना 1/0 आता है, तब हम अनंत कहते हैं। अब बट्टा में 0 कब आए, जब बट्टा में कोई पद हो, इसमें बट्टा में कोई पद नहीं है, इसका मतलब बट्टा में 0 आ नहीं सकता। बट्टा में 0 नहीं आएगा तो अनंत नहीं बनेगा, अनंत नहीं बनेगा
इसका मतलब ये हो गया कि सारे मान आपके परिभाषित ही आएंगे। परिभाषित आते ही ये सतत हो गया, तो लिख देंगे फलन एफ अंतराल जीरो से पाई में परिभाषित है, इसलिए फलन एफ अंतराल जीरो से पाई में सतत। ये हो गई अपनी सतत की बात। अब दूसरी बात है अवकलनीय की। अब अवकलन का पता करते हैं, तो अपन लिख देते सीधा ही अवकलन, सीधा ही लिख देंगे इसका कि कोस का हो जाएगा माइनस साइन और 2x का हो जाएगा 2। तो यहाँ आ जाएगा आपका एफ का तो हो जाएगा एफ डेस एक्स और कोस का हो जाएगा माइनस का साइन 2x और 2x का हो जाएगा 2। ऐसे बन गया। तो फलन एफ का अवकलज है -2 साइन 2x। अब देखो, अब इसमें इस अंतराल में से कोई भी मान रहे तो 0 और पाई को छोड़ के छोटा कोष्ठक आता है, तो ये रख दो, तो आपका मान अनंत नहीं है। क्यों अनंत तब आता है जब आपका बट्टा में कोई पद और यहाँ है नहीं। जैसे अभी भी समझाया था, इस प्रकार से बट्टा में अगर 0 बने तभी अनंत बनता है। बट्टा में यहाँ कोई पद नहीं है, इसका मतलब ये अनंत नहीं बनेगा। इसका मतलब ये क्या है, आपका परिभाषित है। अवकलज अंतराल 0 से पाई में परिभाषित है, इसलिए फलन एफ अंतराल 0 से पाई में अवकलनीय है। अब तीसरा पॉइंट, एफ ए बराबर एफ बी निकालना है अपने को। तो एफ ए का मतलब 0 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका कोस 2 गुणा कोस 2x दिया हुआ है, तो ये हो गया 0। तो ये हो गया आपका कोस 0 का मान होता है 1, फिर आपका पाई, तो इसे मान रखा, तो ये हो गया कोस 2 पाई का मान भी कितना होता है, 1 होता है। दोनों मान बराबर हो गए, इसलिए देखो कोस 0 का मान होता है 1, कोस पाई का मान होता है -1 और कोस 2 पाई का मान होता है आपका +1, फिर 3 पाई का मान वापस -1, फिर 4 पाई का मान वापस +1, इस प्रकार से होता है। तो आपका F0 बराबर एफ पाई, यानी आपके एफ ए बराबर एफ बी वाली कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो अब कह देंगे चूँकि फलन एफ रोले प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, इसलिए क्या आएगा आपका एफ डेस सी बराबर 0 आएगा। अब एफ डेस सी यानी 2 साइन 2c 2x था, तो हमने पीछे निकाला था, हमारा एफ डेस एक्स बराबर आया था -2 साइन 2x, एक्स की जगह सी रख दिया, तो ये बन गया बराबर हो गया 0, -2 का इधर भाग दो, तो साइन 2c बराबर 0। अब यहाँ से देखो आपका साइन 2c बराबर, साइन का मान 0 कब होता है, जब साइन 0 हो या आपका साइन पाई हो या आपका साइन 2 पाई हो, इस प्रकार चलता जाएगा, तो साइन का मान क्या होता है, 0 होता है। अब साइन से काट देंगे अपन, तो इधर बचेगा 2c बराबर, इससे तो बच जाएगा 0, इससे बच जाएगा पाई, इससे बच जाएगा 2 पाई, इस प्रकार चलता जाएगा। इधर 2c, अपन c का मान निकालेंगे तो पूरे में 2 का भाग दे दो, तो c बराबर 0 पाई बट्टा 2 और पाई, इस प्रकार चलता जाएगा। अब इनमें से कौन सा मान है जो अपने अंतराल में आता है, तो अंतराल में 0 नहीं आता, पाई नहीं आता, तो कौन आ गया, पाई बाई 2, यानी 90 तो इसके अंदर है ही है। तो अब कह देंगे इसलिए c बराबर पाई बट्टा 2 बिलोंग्स टू 0 से पाई, इसके मध्य में मान आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, रोले प्रमेय सत्यापित हो गई। तो हम कहते हैं
रोले मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। ये हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। निम्न लिखित फलनों के लिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की सत्यता की जांच करो। जहाँ जांच का नाम आ जाता है वहाँ आपका सत्यापित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इसमें आपका ए यानी पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x और अंतराल दिया हुआ आपको 1 से 3। अब हमें कह रहा है कि आपको इसके लिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय क्या करनी है कि जांच करनी है। तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय में आपकी 2 शर्त होती है, एक सततता की एक अवकलनीयता की। तो पहले बात करते हैं सतत के लिए। देखो इस फलन में बट्टा में x आ गया, इसका मतलब अगर x का मान 0 हुआ, 0 होते ही इसका मान अनंत आ जाएगा और ये अपरिभाषित आ जाएगा। तो हम कह देंगे आपका ये फलन है वो x बराबर 0 पर अपरिभाषित है। अब ये फलन सतत है यानी इसका पता करने के लिए हम चेक करेंगे हमारे अंतराल में 0 है या नहीं है। अगर अंतराल में 0 है इसका मतलब सतत नहीं है। फिर अपने को LHL और RHL निकाल के उस प्रकार से बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका अंतराल में 0 नहीं है तो ये फलन क्या है सतत। और हमने अंतराल को चेक किया, अंतराल 1 से 3, इसका मतलब अंतराल में 0 नहीं है। तो ये फलन क्या हो गया सतत हो गया। तो हम सीधे लिख देंगे इसमें फलन एफ अंतराल 1 से 3 में परिभाषित है। इसलिए फलन एफ अंतराल 1 से 3 में सतत है। सतत हो गया। अब 2 नंबर बात है आपके अवकलनी की। अवकलनी के लिए इसका अवकलन ज्ञात करना पड़ेगा। तो एफ एक्स का अवकलन हो गया एफ डे एक्स और एक्स का हो गया 1 और 1/x का होता है -1/x²। वो कैसे होता है वो आपको सीधा उसमें बताया था कि आपको सीधे याद लेना है। और होता है ऐसे 1/x को हम लिख देते हैं x की घात -1, फिर अवकलन करते हैं तो -1 आगे आ जाता है। जितनी घात है उसमें से 1 कम हो जाता है तो x -1 और हो गया तो माइनस का 2 बढ़ गया, माइनस का 2 नीचे जाके बढ़ जाएगा आपका x² ऊपर माइनस रह गया, ऐसे बनता है। अब यहाँ भी बट्टा में x है और इसका मान अनंत तब भी आएगा जब x का मान 0 हो, लेकिन अंतराल में अपने पास 0 है नहीं तो इसमें बट्टा में होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह देंगे फलन f का अवकलज 1 - 1/x² अंतराल छोटा क्वेश्चन में 1 से 3 में परिभाषित है। इसका मतलब अवकलनीय है। इसलिए फलन f अंतराल 1 से 3 में अवकलनीय है। ये लो लाग्रांज प्रमेय में अपने 2 शर्त होती है, दोनों शर्त संतुष्ट हो गई तो हम कह देंगे चूँकि फलन f लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की दोनों शर्तों को संतुष्ट करता है। अब संतुष्ट करके इसलिए एफ डे सी बराबर, अब इसमें 0 नहीं होगा। आपका रोले में है वो उसमें 0 होता है, इसमें 0 नहीं होता। इसमें आएगा आपका एफ बी यानी 3 माइनस एफ ए यानी 1/b - 1 यानी ये आएगा।
इसमें रखेंगे तो एफ डे सी, आपका एफ डे एक्स था, उसमें एक्स की जगह सी रखेंगे तो 1 माइनस 1/c² बराबर, अब 3 रखेंगे तो आ जाएगा आपका 3 प्लस 1/3, यानी से 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/1, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका 2, इसको भेज देते हैं उधर, तो माइनस का 1/c² बराबर, यहाँ से आपका आ गया 3 प्लस 1/3 माइनस का 2/2, और इधर आती ये हो गया माइनस का 1, तो माइनस 1/c², यहाँ लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम आया 2, यहाँ से ये कम हो गया, आपको तो आ जाएगा 1 प्लस 1/3, लेकिन ये बढ़ गया माइनस का 2, तो माइनस का 1/c² बराबर बट्टा में 2 है ये आपका, तो यहाँ से बच जाएगा 1/3 माइनस का 1। अब लघुत्तम लेके इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/c², तो ये माइनस बटा में 2, यहाँ ऊपर लघुत्तम आएगा 3, तो 1 माइनस ये हो गया आपका 3 माइनस 1/c² बराबर, तो ये आपका नीचे आ जाएगा, ऊपर बचेगा -2/2 गुणा 3, 2 से 2 कट गया, तो माइनस 1/c² बराबर माइनस का 1/3, माइनस से माइनस कट गया, 1/c² बराबर 1/3, इसका मतलब c² बराबर 3 हो गया, और c बराबर प्लस माइनस √3 हो गया। अब बड़ा अंतराल है 1 से 3, उसमें माइनस वाला आता नहीं है, प्लस वाला आएगा, तो इसलिए आपका c बराबर √3 बिलोंग्स टू 1 से 3, ये मान आ गया। तो आप कह देंगे अतः लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। धन्यवाद।